ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। कौन सी वीडियो आ रही है? कुकिंग वीडियो। अब इतने ताने जो हमने सुने हैं हॉस्टल्स में कि खाना बनाना नहीं आता है, अभी उसी को थोड़ा हम ऑल्टर करेंगे कि नहीं, मैं भी बना सकती हूँ खाना। इसको नहीं आता है। और मेरी माता श्री को कतई मेरे पे बहुत ज़्यादा उसे उम्मीदें हैं कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, तो उन उम्मीदों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करना चाहती। बट मैंने अभी जो कुकिंग करने का जो सोचा है, जो डिश मैं बनाने वाली हूँ, गेस व्हाट? बिरयानी, ऑफ कोर्स। अब देखो, कुकिंग का मेरे को सी भी नहीं आता है और ना ही मेरे को बेसिक किचन स्किल्स वट एवर इट इज़ कॉल्ड वो आता है। तो मेरी माता श्री जो मेरे को बोल देंगी कि ये डालो, वो डालो, ऐसे करो, वैसे करो, आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट। सो मुझे विश मिला कि मैं किचन में उड़ा दूँ जला के। गाइस, दिस वंस फॉर यू। जो लोग मेरे को बोलते खाना नहीं बना सकती, मैं बना सकती हूँ। एंड यू गोना वॉच इट टुडे। ओके, सो मैं यहाँ पे जो क्या बोलते हैं प्याज है, कच्चा प्याज, उसको भुनने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी माता ने श्री ने बोला है कि वो हमको राइस के ऊपर डालना है। तो मैं बस उनको अभी बेसिकली जलने का वेट कर रही हूँ मैं उनका। यस, पे है ये क्या था, जिंजर गार्लिक पेस्ट, या इट इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड, राइट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पे है कढ़ाई में तेल के ऊपर 2 सूखी मिर्ची लाल वाली। फ़िलहाल तो मैं तेल गरम होने का वेट कर रही हूँ। उसके बाद उस पर क्या बोलते हैं वो, कड़ी पत्ता समथिंग, कुछ पत्ता, कुछ सब्जी जो मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं उनको, बेसिकली वो डाल रही हूँ। मेरे को मेरी मम्मी पकड़ाती जा रही है, मैं बस डालती जा रही हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे से कुछ पता है नहीं। उसके बाद कच्चा प्याज डालना फिर से हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि ऑफकोर्स हमको चिकन पकाना है, तो प्याज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इधर आप देख सकते हो मैं पूरा का पूरा कच्चा प्याज डाल रही हूँ। थोड़ी देर में इसको हल्के हाथों मिक्स करके मैं सबको अलग करने का ट्राई कर रही हूँ। इधर मैंने डाला था नमक और फिर से मैं मिक्स कर रही हूँ। ओके, सो अभी बारी थी मिर्ची डालने की, जो कि मेरे को नहीं पता कितनी डालनी, एंड ऑफ कोर्स कुछ तबाही तो करना ही था मेरे को। यस, उसके बाद मैं पैनिक मोड में चली गई थी और शिट, इतना सारा मिर्ची का क्या हो। तो मैं फिर भी थोड़ा हल्के हाथों ये करके चाहता कि वेस्ट ना हो, बट ऐसा हो सकता है कि किचन में मैं हूँ और कुछ गड़बड़ ना हो, पूरा का पूरा डल गया। मैं फिर से पैनिक मोड में चली गई, बट स्टिल कंटिन्यू मैंने घुमाया जितना मैं घुमा सकती थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी बोलती है कि अरे वो बस कलर के लिए था। तो तब मेरे जान में जाने कि अच्छा ठीक है, बस कलर के लिए था वो मिर्ची। फिर मम्मी ने मेरे को एक्चुअल मिर्ची डाला जिससे टेस्ट आने वाला था। फिर मेरी और फट रही थी कि भाई मैं फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, तो इस बार मैंने एकदम से मम्मी को दिखा के इतना डालूँ क्या। उसके बाद मैंने डाल दिया। मम्मी के ग्रीन सिग्नल मिलते मैं खुश हो गई थी कि येस, फाइनली कुछ तो काम कर रही हूँ मैं। फिर मैंने उसको फिर से मिक्स करना शुरू कर दिया, नॉर्मली जैसे मैं करती रहती हूँ। थोड़ी देर होने के बाद एज यू कैन सी कि थोड़ा सा येलो गोल्डन कुछ तो वो दिख रहा है। फिर मेरी मम्मी बोलती है कि उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। अब मेरे को वो भी आइडिया नहीं था कि मेरे को कितना डालना है, तो मैं मम्मी से पूछते रहे। 1 चम्मच डाली, पूछी मम्मी और चम्मच डालूँ क्या। ऐसे करते करते आई थिंक मैंने 4 चम्मच के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ काम था नहीं, उसको बस घुमाते ही रहना था जितना तुम घुमा सकते हो। फिर मम्मी ने बोला कि थोड़ी देर उसको वैसे ही रहने दो, कि उसको धीमी आंच पे तुमको उसको पकाना है, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो रॉ रहता है, तो उसको पकाने के लिए तुमको धीरे आंच में उसको पकाना पड़ता है। उसके बाद मेरी माता श्री बोलती है कि उसमें हल्दी डालना है। अब वो भी मुझे नहीं पता कितना डालना है, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके अपने अनुमान के हिसाब से डाल दिया, और आई थिंक सही अमाउंट ऑफ ही मैंने डाला था, क्योंकि वो ठीक ही दिख रहा था। उस मसाले को वैसे ही थोड़ी देर पकने देने के बाद वो जैसे नीचे लगने लगा, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। नॉट ऐसे एक्चुअल पानी, मतलब वो जो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने जिस पर रखा था उसके साइड में थोड़ा और जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा हुआ था। तो मम्मी ने बोला कि उसमें पानी डाल के उसमें डाल दे, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ी देर घुमाने के बाद फाइनली वक्त आया चिकन डालने का, जिसको मैंने भर के एकदम से बहुत सारे चिकन डाल दिया। फिर मैंने उसको थोड़ा लोटपोट किया ही नहीं कि मेरे को थोड़ा नमक डालना पड़ा, क्योंकि मेरी माता श्री ने बोला उससे वो जल्दी पक जाएगा और टेस्ट भी ज़्यादा आएगा। तो मैंने नमक डाल के फिर से उनको लोटपोट करना शुरू कर दिया। फिर बस लोटपोट करती रही जब तक वो अच्छे से मिक्स नहीं हो गया। फिर जब तक मेरा चिकन बन रहा है तब तक मैंने साइड की जितनी और बाकी चीज़ें थी वो सब करना शुरू कर दिया। तो पहले हम धो रहे हैं इधर पे पुदीना के साथ हम धनिया भी धोएंगे, बट पता नहीं वो क्लिप में शायद से ऐड नहीं हो पाया, बट या हम पुदीना और धनिया दोनों ही धोए थे। और फिर हम उनको काट के उनको अच्छे से एकदम कचुम्बर बना के उनका साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग अपना अंडा बॉईल करने वाले हैं। मैंने 4 अंडे लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत अंडे खाते हैं, तो हम 4 अंडा लेंगे। फिर मैंने उनको 4 अंडों को बॉईल करने के लिए रख दिया।
पे मैंने इधर राइस पहले से ही उबाल के रखा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं उठा पाई थी, बट या दिस इज़ द बासमती राइस। और ये उसके बाद आया दूध का जो छेना है उसको मैं साइड कर रही हूँ। फिर मैं आई थिंक 1-2 चम्मच, मैक्स टू मैक्स 2 चम्मच ही मैंने शायद से दूध लिया होगा। आपको दिख रहा होगा मैं 3-4 बार ले रही हूँ, बट एक्चुअली अगर आप प्रॉपर स्पून में लेंगे तो वो 2 चम्मच ही होगा। उसके बाद फिर मैंने मिक्स किया। मेरे को करना था ऑरेंज, बट अभी तक ऑब्वियसली कुछ भी ख़राब हुआ नहीं था, तो मेरे को और भी कुछ तबाही तो मचा नहीं था, तो मैंने गलती से येलो फूड कलर दे दिया है। ओ शेड, बट डोंट वरी। उसके बाद फिर मेरे को ऑरेंज वाला मिल गया, एंड या हमने उस दूध को येलो से ऑरेंज टर्न कर दिया। डोंट वरी अबाउट इट। इस बगल में अंडे उबल रहे, तो मैंने सोचा कि रायता भी अभी ही बना लेते हैं। वैसे भी दही को रूम टेम्परेचर में आने में टाइम तो लगेगा ही, तो फिर मैंने दही वही भी सब निकाल दिया। और अभी मैं ककड़ी छील रही हूँ। ककड़ी को छीलते छीलते फिर हम उसको ऐसे ग्रेटर में ग्रेट करेंगे। फिर उसको हम ऑब्वियसली दही के ऊपर ही डालेंगे। उसके बाद हमें और एक इंस्ट्रक्शन आता है कि दही के ऊपर तुम्हें पानी भी डालना होता है, जो कि मैं लेके नहीं आई थी। तो मेरी बहन ने उस चीज़ में मेरी मदद कर दी, उसने पानी डाल दिया। अब फिर पानी डालते डालते मेरे को लगा कि ओके अभी कुछ गलत जा नहीं सकता, बट जैसे ही मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा, हो गया। मेरा जो ककड़ी था वो दही में गिर गया, बट स्टिल मैं उसको वापस उठा के फिर से ग्रेट की। ओके सो वैसे ही ग्रेट करते करते फाइनली ग्रेटिंग का जो काम था वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने उसमें डाला थोड़ा सा नमक, काला नमक। फिर मैंने डाला बहुत सारा चीनी, एंड ट्रस्ट मी अभी अजीब लग रहा होगा कि नमक के साथ चीनी, बट इट टेस्टेड सो गुड। फिर मैंने डाला टमाटर, और जो मैंने प्याज काट के रखा था कच्चा वाला वो भी मिला दिया। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऐसे मिक्स करने के बाद मिंट ऐसे डाल दिया। अब फाइनली सब कुछ हो चुका था। अब बारी था सब कुछ होने के बाद फाइनली असेंबल हो चुका था हमारा खाना।